सुप्रभात, सादर प्रणाम। श्रावण कृष्णा चतुर्थी 2076, रविवार 21 जुलाई 2019, प्रातः के 5:20 हुआ चाहते हैं। भगवान भुवन भास्कर निकल तो आए हैं, पर आज मेरी इस छत पर वो ठंडी हवाएं, शीतल हवाएं चल रही है। मन बहुत प्रसन्न है। आप सबसे जो छन छन कर प्रति संवाद मिलते हैं, वो प्रमाण है कि हमारे इन पूर्वज महापुरुषों की कहानियाँ हम सबको भीतर तक छू रही है। मैं बहुत, जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि मैं तो सागर के किनारे खड़ा खड़ा, जो लहरों के प्रवाह से मछलियाँ किनारे तक आ गई हैं, सीपें किनारे तक आ गई हैं, उनको इकट्ठा मात्र कर सका हूँ। सत्य तो अभी महासमुद्र में और गहरा है। जयचंद जी का पूरा जीवन जब उनकी डायरियों में से निकलेगा, मूल जी निकालेंगे, छान छान कर निकालेंगे, वो खोजी आदमी है, तो बहुत अद्भुत बातें निकलेगी। और मोहनलाल जी, भंवरलाल जी, इन सब की प्रतिछाया और आज के जितने बच्चों को मैं जानता पहचानता हूँ, उनमें तो देखता ही हूँ। और उस समीकरण से जो भावी बच्चे आने वाले हैं, या तो माताओं के गर्भ में है या तो होने वाले हैं, आपको लगता है कि मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, मैं उसे वर्तमान में देखकर बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं जब जयचंद लाल जी, मोहनलाल जी, भंवरलाल जी की बात कर रहा हूँ तो मैं अतीत की बात कर रहा हूँ। ना, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। हमारे आसपास घटती घटनाओं में उन सारे मानवीय मूल्यों को देखता हूँ, जिन मानवीय मूल्यों को पूरे जीवन जयचंद लाल जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी जी कर चले गए। कठिन होता है जीना, कितना कठिन होता है। ओह, एक दृश्य देखिए, मुन्नालाल जी भयंकर वेदना से, वो वेदना 2-3 दिन से उनके चल रही है, उल्टियाँ होती थी उनको। सरदार शर्मा, कलकत्ता में भी कई बार मैंने देखा है वो दृश्य, बुरी तरह, जैसे सारे पेट की आंतें निकलकर मुंह के रास्ते बाहर आ जाना चाहती हो। इस प्रकार का उनका वो दृश्य बनता था। तो एक बार मोहनलाल जी वहाँ थे और मुन्नालाल जी उल्टी करते करते उनका सहारा लेकर बहुत कातर भाव से काको जी जी निसरे, काको जी जी निसरे, काको जी मारो जी निकले, ऐसा बहुत दर्द में, दुख में, जो देखा नहीं जा सकता। उस समय मोहनलाल जी बहुत आराम से और वहीं खड़े खड़े उनको पकड़े आराम से बोल रहे हैं, निकले तो रोक क्यों रखे है जी, निकले तो निकलन दे, रोक क्यों रखे है? अगर प्राण निकल रहे हैं तो निकलने दो, रोक क्यों रखा है? यह आदमी, ये बात कहते समय मैंने जरा भी मोहनलाल जी के चेहरे पर कोई ऐसी रेख नहीं देखी कि वो क्या कह रहे हैं अपने जवान भतीजे के लिए, जिस भतीजे को बहुत प्यार करते थे, जिस भतीजे को अपना पटधर आयुर्वेद में बना कर गए। ये मंगल आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है वो उनके नाम करके गए, मोहनलाल जी, भंवरलाल जी दोनों। तब तक बाग का कोई बंटवारा नहीं हुआ था। जयचंद लाल जी की किसी संतान ने बंटवारे के बारे में सोचा ही नहीं, बाग के टुकड़े हों ये किसी ने सोचा ही नहीं। और अब जयचंद लाल जी के पोतों ने उस परंपरा को निभाते हुए
और बहुत आराम से 8 भाई 7 भाई बैठ करके 8 टुकड़े और लॉटरी निकाल कर, और लॉटरी भी निकलवाई मुन्नालाल जी के हाथ से, और बांट लिया 11 पट्टी ज़मीन को। और नाम ही किया है, बांट लिया माने कोई दीवार नहीं खिंचवा दी। बाग की स्थिति वैसी की वैसी है। जो कंस्ट्रक्टेड है उनमें से एक भंवरलाल जी के लड़के के हाथ में आ गया, एक इसके मोहनलाल जी के लड़के के हाथ में आ गया। आगे पीढ़ियां चल गई हैं, पोते पोती हो गए हैं सबके। मुन्नालाल जी के तो हो ही गए हैं। मुन्नालाल जी की पोती की शादी हो गई है मुन्नालाल जी की पोती की शादी हो गई है, बाकी रास्ते में है। तो ये सारा परिवार काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन बहुत अद्भुत रूप से मतलब लॉटरी में अगर दोनों भंवरलाल जी के दो बेटों के नाम से ये कोठी आ गई बनी बनाई, तो उन्होंने कोठी के दाम नहीं लगाए। किसी एक भाई ने मोहनलाल जी के बेटे के नाम कर दी, अदला बदली कर ली कि भाई इधर का हिस्सा मेरा, उधर का हिस्सा आपका। एक भंवरलाल जी के बेटे के पास रह गया, एक मोहनलाल जी के बेटे के पास रह गया, ताकि भविष्य में भी अभी जो वर्तमान में 8 भाई हैं 7 भाई हैं, उनकी संतान भी न कह सके कि ये अन्याय किया। मैंने जैसे बताया कि मुझे मोहनलाल जी में, जयचंद जी में एक भी दाग जिसे कहते हैं मुझे दिखा नहीं। मैं क्या करूं, दिखा नहीं मुझे। और अभी मुझे कुछ बच्चों के आचरण में, व्यवहार में गलतियां जो दिखती है, वो गलतियों को मैं कारण सहित देखता हूं, कारण प्रयोजन सहित देखता हूं। उसका कुछ इशारा भी करता हूं मैं। ये कारण है, बच्चा इसलिए रो रहा है, बच्चा इसलिए जिद कर रहा है, बच्चा इसलिए बदमाशी कर रहा है कि उसको जो अपने संकल्प करके आया, वो इस परिवार में जन्म लिया, उस संकल्पों के विरुद्ध आचरण देख रहा है अपने आसपास। किसी का भी देख रहा होगा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जीवन में जो घटनाएं घटती है वो 10 दिशाओं से और योग बनते हैं उसके। उन घटनाओं में 10 दिशाओं में से मंगल की आकांक्षा गुंथी हुई है। हमको दिखता है सिर्फ कि ये मेरा अमंगल हो गया, मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे। अब देखिए, एक और बहुत बुरा लगेगा। एक बार, और मोहनलाल जी की सहधर्मिणी जो मेरी मित्र रही, उन्होंने शिकायत की भंवरलाल जी के जा करके। नहीं, भंवरलाल जी ने मोहनलाल जी के एक बच्चे का गला पकड़ लिया था। डांटते डांटते सजा देने में, कुछ बदमाशी का दंड देने के लिए। बच्चा रो रहा था बुरी तरह से, बच्चा रो रहा था, बच्चे की माँ रो रही थी। घर में सीन जो है वो बहुत विचित्र खड़ा हो गया था। मोहनलाल जी ने, मैंने उनके मुंह से सुना है, कहाँ उनको अधिकार है मार देने का भी। वेदना तो हुई है पिता को। मैं एक और उदाहरण देता हूं। उस परंपरा में मेरी छोटी बहन सुमन, उसका लड़का विशाल आज 2 संतानों का पिता है और यशस्विनी पत्नी है। पत्नी का नाम भूल गया मैं। विशाल, रूप विशाल की पत्नी रूप बहुत सेलिब्रिटी की तरह काम कर रही है। बहुत अच्छा जोड़ा है विशाल और रूप। तो वो बच्चा छोटा सा था और मैं कुमार टोली के बरामदे में खड़ा होकर के बच्चे को उछाल रहा था ऊपर। एक बार जरा सी पल भर की चूक हुई और बच्चे को पकड़ नहीं पाया, बच्चा नीचे आ गिरा, सीधा का सीधा सीट के बल पर गिरा। मैंने सीट के बल पर गिरा मतलब सीधा गिरा नीचे, जैसे बैठ गया हो। होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। सुमन वहीं बैठी थी,
स्नेहलता वहीं थी, बसंत जी वहीं बैठे थे, विशाल के पिताजी। बसंत जी एक शब्द नहीं बोले और तुरंत उतर करके सीढ़ियों से नीचे उतर गए कि अभी रोना पीटना मचेगा। बच्चे का क्या हुआ होगा वो जानते नहीं। पहली संतान, बसंत बाबू की पहली संतान विशाल, उसको उछालते टाइम वो गिर गया। अब इसके पीछे बसंत जी का, और सुमन ने भी मुझे उस बात का उल्हाना कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। रोए तो जरूर रोए, और स्नेहलता भी रोई कि क्या आप बेवकूफ़ी करते हैं, अभी इतने बच्चे को उछालते हैं, नीचे गिर जाता तो। एक तले पे रहते थे हम, नीचे गिरने की संभावना थी। हाँ, ये आधे फुट का ही फासला था नीचे गिरने और ऊपर गिरने में। मेरे अपने हाथ से घटा हुआ ये सब। और मैंने ये, और हम सही को स्वीकार करते हैं मित्रों। ये देखिए आप, अपनी पहली प्रिय संतान का इस तरह उछालते हुए नीचे गिर जाना, और तब भी माता पिता का एक शब्द नहीं बोलना, ये मान देकर कि भाई ये मामा जी हैं, इनका अधिकार है। बच्चे को खिला ही तो रहे थे, कोई दुर्भावना थी नहीं, दुर्घटना होती। मंगल देखिए, उस मैं कह क्या रहा हूँ, उस एक स्वभाव के कारण, उस एक बसंत जी और सुमन के वैसी जोड़ी के कारण, वैसी समझदारी के कारण, वो आज अपने सुराणा परिवार में सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा घरों में झगड़े होते हैं तो बसंत बाबू को बुलाया जाता है, छोटे हैं बसंत जी, और बड़ा मान है। संपत्ति तो है ही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपद निदाना। ये जो सुमति है वहाँ संपत्ति ही संपत्ति है। और इन छोटी छोटी बातों से अपने से बड़ों की अवमानना, जैसे इस साधक ने अपने पिता की अवमानना बहुत बार की। मैं उस महापुरुष को याद करके, जिसने सारा कुछ हमारे लिए ही किया, और उस अवमानना के साक्षी हैं। मुन्ना लाल जी भी साक्षी हैं, उसी मीटिंग में बैठते थे, जानते थे, समझते थे, मुझे समझाने की, संभालने की कोशिश करते थे। भयंकर वेदना दी उनको, भयंकर वेदना दी। और जहाँ ये नहीं हुआ, जहाँ सुमति रही, जैसे मेरी सहधर्मिणी, उसने कभी भी मेरा साथ दे करके अपने पिता के विरोध में, मेरे पिता के विरोध में, अपने ससुर के विरोध में न कुछ सुना, न कुछ बोली, और लगातार अपने पिता को देखती रही, अपने ससुर को देखती रही। माँ के गुजरने के बाद जब मेरे पिताजी को खुजली आती थी पीठ में, तो वो स्नेहलता को ही बुलाते थे। मैं पास बैठा रहता था, मुझे नहीं बुलाते थे। स्नेहलता, थोड़ी मेरी पीठ में कंघी फिरा दे, थोड़ा हाथ फिरा दे। ओह, मने अद्भुत। और स्नेहलता निष्प्रिय भाव से सेवा करती थी। दादा, मेरे पिताजी जो कह देते वो स्नेहलता करती थी। हम सभी करते थे, हम सभी भाई बहन करते थे। हम करते थे डर से, भय से दब कर, और स्नेहलता सहज भाव से करती थी। इतना सा फर्क, इतने से फर्क से आज स्नेहलता हमारे परिवार में सबकी चहेती है। ये साधक नहीं है, इसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, एकदम कोई नहीं सुनना चाहता। ये सारा समीकरण मैं अपने आसपास देखता हूँ। बस इतना ही, ये जो परंपरा को मैं अपने पूर्वजों से, अपने में और अपने सारे छोटे आने वाली संतानों में, बच्चों में, संतान नहीं है। कल धनजी से बात हो रही थी, मैं कह रहा था गौरव तो अपने हाथों में खेला है, अपना बच्चा ही है। और रचना को मैं ब्याह कर लाया हूँ। रचना धनपत जी की पत्नी, मामी जी है मेरी, आदरणीय मामी जी। उनके लिए कहा कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। बच्ची आई थी स्नेहलता की सहेली के नाते,
कुंवारी थी तो हमारे घर में बच्ची जैसे आई थी, खिलखिलाती एकदम एकदम खिले फूल की तरह। ये सारे बच्चों का यही खेल है। मैं अपने ये संस्मरण कहते हुए, आप सुन रहे हैं, आप नहीं जानते कि आप मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं। मैं उस कृपा को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ।